मैं प्रवीण अलावत हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम सालावास ब्लॉक के अकेड़ी मदनपुर में हम मौजूद हैं और आज दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा हैं, वो जो झज्जर से विधायक हैं गीता भुक्कल, उनके साथ चुनाव प्रचार में वो उतरी हुई हैं। और इसी सिलसिले में इसी चीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और श्वेता हुड्डा पहली बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र के रण में उतरी हैं। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा राव दान सिंह की जनसभा है, उसके उनके प्रोग्राम है। तो श्वेता हुड्डा हैं, वो आज झज्जर हलके के गीता भुक्कल के साथ दौरे कर रही हैं। श्वेता हुड्डा, आदरणीय श्वेता हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। आप सभी को मेरा राम राम। आप इतनी देर से इतनी धूप में आप आए, आपने इतना दिल से परिवार जैसे स्वागत करते हैं, आपने ऐसे स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं बहुत बहुत सबसे पहले आपको राम राम धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आप अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे भली भांति आप जानते हैं आज क्या हालात हैं, पिछले कुछ सालों में क्या हालात रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन हालातों को बदलने के लिए आपका योगदान जो है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप अपनी मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अगर दीपेंद्र जी की शक्ति बनकर उनको अपना सहयोग देंगे तो वो आगे आपको आपका जो हक है, जो आपके काम रुक गए हैं क्षेत्र के, जो जिस तरीके की आज वातावरण है जहां पर कोई भी वर्ग आपने सुना है, आप जानते हैं, तो मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, पर मैं इतना ही कहूंगी कि एक बहुत भारी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। ये सिर्फ लोकसभा का मैं समझती हूँ इलेक्शन नहीं है। ये जो इलेक्शन है इससे आप एक, जिसको कहते हैं एक मैसेज, आप एक अपने मन की बात पहुँचाएंगे। और वो बात, मेरा अपना ये विश्वास है कि ना सिर्फ लोकसभा पर आने वाले कुछ महीनों में आपके पूरे प्रदेश की बात बनकर गूंजेगी और फिर से हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो प्रदेश है, वो अपनी सही स्थान को ग्रहण करते हुए वो सभी विकास कार्य जो रुक गए हैं उन्हें फिर से हमें चलाना है। और मैं आज दीपेंद्र जी के लिए उनका जो एक जिसको कहेंगे सपना है कि दोबारा से फिर से आप लोगों की वो उस तरीके से सेवा कर सकें जैसे उन्होंने 20 साल करी है। तो मेरा आपसे निवेदन है 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना हक जताइए, अपनी आवाज़ को। अब कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो मेरा ये मानना है आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप सारी चीज़ भली भांति आप समझते हैं। आप किसी के कहने में, उनकी बातों में बहकने वाले नहीं हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उससे पहले कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आज श्वेता हुड्डा हैं, आपको पता ही होगा, प्रचार में आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है जी। भाई दीपेंद्र को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में सैलाब चला हुआ है, लहर चली हुई है और जुबली वही सरकार को भगाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 की 10 सीट
कांग्रेस को देंगे। पहली बार हो रहा है श्वेता हुड्डा आ रही हैं गांव में। पहली बार श्वेता हुड्डा को लाडुओं से तोलेंगे। सोनू भाई तोलता है, लाडुओं से तोलेंगे उसको, इतना भयंकर भयंकर स्वागत करेंगे उसका। कैसा लग रहा है श्वेता हुड्डा आ रही हैं तो बताइए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए नेताजी यहाँ पर, दीपेंद्र हुड्डा जी आते थे यहाँ पर, पहले गीता भुक्कल जी आती थी और अब पहली बार सविता हुड्डा आई है। बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। ठीक किया श्वेता हुड्डा चुनाव मैदान में उतर गई। बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। सभी परिवार मेहनत कर रहा है अच्छे से, ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। आंधी भी चलनी शुरू हो गई है। कितनी वोटों का गांव है ये आपका केडी मदनपुर? 4-4.5 वोटों का इसका रुझान है फिर? ये कांग्रेस का दीपेंद्र भाई का हुड्डा का यहाँ से रुझान है ज़्यादातर। पिछली बार कितनी लीड दी थी? यहाँ से दी थी जी कोई मतलब 1800 वोट दीपेंद्र की थी। हाँ जी, इसकी बीजेपी की 600 वोट। अब की बार ये भाई दीपेंद्र को 2500 से कम 2500 वोट मिल जाएंगे यहाँ से, और पोलिंग होती है यहाँ 3200-3300। तो श्वेता हुड्डा पहली बार आ रही हैं, इधर लड्डुओं से उन्हें है तोला जाएगा, और ये बेहद एक्साइट करने वाली चीज़ है। अभी जैसे कि ये लोग बता रहे थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, गीता भुक्कल आती हैं, लेकिन पहली बार चुनावी रण में दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है श्वेता हुड्डा है, वो अब उतर चुकी हैं। तो अब कुछ ही देर में वो यहाँ पे आने वाली हैं केडी मदनपुर में, तो देखते हैं कि श्वेता हुड्डा वो क्या कहती हैं। शुक्रिया। मुझे वही लग रहा है जो आपको लग रहा है। देखिए, आप देखिए पूरा वातावरण देखिए, अपने आप से कहते हैं ना कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं, जो ये टीवी चैनल्स जो स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर वो ये सब छोड़ते हुए एक बार धरती पे आएँ, यहाँ ज़मीन पे आएँ, माहौल देखें, लोगों से मिलें, उनकी बात सुने, तो शायद कोई मन में शंका नहीं रह जाएगी। अभी लोग बोल रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जी से अच्छा आप बोलती हैं। अच्छा, नहीं, ये उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखिए, मैं ना तो नेता हूँ, ना नेतागिरी की बातें मुझे आती है, ना मैं करना चाहती हूँ। ये मैं दिल से इस चीज़ को मानती हूँ। देखिए, जैसे गीता जी ने बताया, मैं पहले वाकई में किसी ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गई हूँ, पर मुझे कोई शंका भी नहीं हुई आने में, क्योंकि ऐसा लगा जैसे अपने ही परिवार में जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने आके कहा जी मैं आपकी गोद का हूँ, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ये दिया, किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपनी बहू, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे एक बड़े से पारिवारिक फंक्शन में आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। इतने बड़े मास लीडर की पत्नी होने का फायदा और नुकसान होता है कुछ? हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पता है आपको। तो पर फ़ायदे की बात करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए कितनी मन में भावुक भी होती हूँ मैं ये सोचकर कि अभी उम्र क्या है उनकी, अगर इस उम्र में उन्होंने इतना प्यार कमाया है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान, मुझे नहीं लगता। और आज शायद उनकी जो कमाई है उसकी वजह से आप सब इतना, मतलब एक्चुअली स्वागत आप लोग मेरा कर रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे एक बहुत ही हम्बल महसूस हो रहा है कि आप लोग इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं। तो अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पूंजी है। केसरवीर हुड्डा ने आज पूछा नहीं कि माँ आप भी जा रही हैं, पापा तो हमेशा जाते ही हैं, क्या वो अब समझने लग गए हैं? केसरवीर जो हैं वो समझते सब कुछ हैं अपने पिताजी जैसे, और कम उसमें उनके कमेंट्स आते हैं। नहीं, वो ये भली भांति समझते हैं कि पापा और दादा और दादी और सभी जो हैं एक तरीके से अभी एक परिवार, जो हमारा पूरा परिवार है, इस प्रोसेस में है। और समय आने पे आई थिंक वो जैसे जैसे समझेंगे। बहुत अच्छा रिच कल्चर है हमारा, बहुत हम गर्व है हमें कि उन्हें मौका मिलेगा आगे खुद भी आने का। देखें अभी छोटे हैं, आएंगे कभी, देखेंगे कितना प्यार है, कितना अच्छा यहाँ पे वातावरण है। मेरी ऐसी इच्छा है। आखिरी सवाल है, इन प्रोग्राम के बीच में एमपी साहब ने भी फ़ोन पे बात की, पूछा कि कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? नहीं, मेरी इन प्रोग्राम के बीच में नहीं, कई दिनों से बात नहीं हो पाई है, वो बहुत बिजी चल रहे हैं। अगर इतना ही उनके पास समय होता बातें करने का तो शायद वो यहाँ भी नहीं। बहुत देखिए, बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है और बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं और बड़ा मन करता है, बहुत अच्छी, कई बार भी बड़ी दुविधा हो जाती है कहाँ जाएं नहीं जाएं। तो रिक्वेस्ट की, हाँ जी, आपका बड़ापन है कि आपने कहा कि, और
सुझाव, मतलब मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा रहा कि इसी बहाने मुझे भी आने का मौका मिला। और मैंने कहा ना कि वहाँ दिल्ली बैठ के एक अलग माहौल सुनते हैं और देखते हैं, पर यहाँ धरती पे आके देखो आप, कितना हमारे लोगों में कितना जोश है, कितना प्यार है, और बहुत मन से आई फील वेरी वेरी हम्बल। शुक्रिया।